चेक करें। मैंने इन दोनों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोगों ने शायद ये सुना होगा, जो साइक्लोन 1999 में उड़ीसा में आया था उसमें हजारों लोग मर गए थे, कई लोग बेघर हो गए थे, विलेजेस खत्म तबाह हो गए थे। तो आज की कहानी में प्रशांत नाम का एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था इस साइक्लोन के वजह से, और अब ये डिसाइड करता है अपने पेरेंट को खोजने का। तो देखते हैं कि क्या ये सफल हो पाता है या नहीं। तो प्रशांत घर के छत पे 2 रातों से अकेला बैठा था और फिर तीसरे दिन उसने सोचा कि वो विलेज जाएगा और अपने पेरेंट्स को ढूंढेगा। तो 27 अक्टूबर 1999 की बात है। प्रशांत के मॉम के डेथ हुए 7 इयर्स हो चुके थे। फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर जाएगा, जो एक छोटा सा शहर था कोस्टल उड़ीसा में, जो उसके घर से 18 किलोमीटर दूर था। और वहां जाकर वो अपने दोस्त के पास उसके साथ एक दिन बिताएगा। उसी वक्त जोर तेज हवाएं और बारिश हो रही थी, जो बढ़ती ही जा रही थी, और बारिश एंड हवा के चलते अंधेरा छा गया था सब तरफ। बड़े बड़े पेड़ सब भी उखड़ कर नीचे गिर रहे थे। चारों तरफ चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि उस साइक्लोन स्टॉर्म की वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे थे। तो जो पानी था वो उसके दोस्त के घर तक आ चुका था, पूरे गले तक। लेकिन उसके दोस्त का जो घर था वो ब्रिक और मोटार से बना था, जिसकी वजह से वो घर 350 किलोमीटर पर आवर के विंड स्पीड में भी सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन एक बड़ा सा पेड़ उसके घर पे गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार उस घर का घबरा जाता है। 36 आवर तक ये डिस्ट्रक्शन का खेल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर दूसरी सुबह हवाएं थोड़ी धीरे हुई, तब जाके प्रशांत और उसके दोस्त की जो फैमिली थी वो छत पे चले गए, क्योंकि पानी पूरा घर में घुस गया था, गले तक आ चुका था। प्रशांत को ये सब देख एक शॉक लगा, क्योंकि उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी तबाही देखी अपने आंखों से। पूरी जगह ब्राउन सीट से कवर थी, सब तरफ वाटर ही वाटर था। उसमें मरे हुए एनिमल्स के डेड बॉडी फ्लोट कर रहे थे, ह्यूमन के डेड बॉडी फ्लोट कर रहे थे। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे। उनके छत पर भी 2 कोकोनट ट्री गिर गए थे। लेकिन इस तबाही में भी उनके लिए वो कोकोनट का पेड़ भगवान का एक ब्लेसिंग ही था, क्योंकि वो लोग कोकोनट के वजह से सरवाइव कर रहे थे। उसे खा के, उसे पी के अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के फैमिली के साथ छत पे ही बैठा रहा। प्रशांत के आंसू भी उस तूफान और बारिश में धुल गए थे। ठंड से सभी लोग कांप रहे थे, और प्रशांत ये सोच रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस तूफान में ठीक होंगे, क्या वो लोग इस तूफान को झेलने में कामयाब हो पाए होंगे, क्या वो उनसे फिर मिल पाएगा। 2 दिन भी प्रशांत को 2 साल जैसा लगने लगा। बारिश रुक चुका था, पानी का बहाव भी कम हो रहा था। प्रशांत बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए अपने फैमिली को देखना चाहता था, लेकिन हालात अभी भी डेंजरस थे, और उसके दोस्त के फैमिली ने उसे थोड़ा समय और रुक जाने को कहा। लेकिन प्रशांत ने यह तय कर लिया था कि उसे जाना ही है, और उसने एक लंबा सा स्टिक लिया और वापस 18 किलोमीटर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे शायद ही वो कभी भूल पाता। वो स्टिक उसे रास्ते के बारे में बता रहा था कि पानी कहाँ पे कितना ज्यादा गहरा है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। कई बार वो रास्ता भी भटक जाता है और उसे तैरना पड़ता है। फिर कुछ दूरी पर प्रशांत को उसके अंकल के 2 दोस्त मिल गए, और वो लोग भी गांव जा रहे होते हैं। फिर सबने ये डिसाइड किया कि सब साथ में ही जाएंगे। रास्ते में उसने काफी सारे डेड बॉडीज, जो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, डॉग, गोट्स, कैटल के थे, उसे साइड कर पुश कर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। वो रास्ते में जो भी गांव से क्रॉस कर रहे थे, वहां उन्हें मुश्किल से ही कोई लोग, कुछ घर खड़े दिखाई दे रहे थे। वो जोर से रो पड़ता है। वो पूरा श्योर था कि उसकी फैमिली इस तबाही में नहीं बच पाया होगा। कैसे भी करके वो अपने गांव पहुंचता है कालीकुड़ा। वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया होता है। उसने देखा कि जहां उसका घर हुआ करता था वहां बस छत ही बचा है। प्रशांत ने सोचा कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा, शायद उसकी फैमिली वहां तो नहीं है। फिर जब प्रशांत
रेड क्रॉस शेल्टर पहुंचता है तो उसने सबसे पहले अपनी नानी को देखा। वो हाथ फैला के उसके तरफ आई, आंखों में आंसू थे और वो काफी कमजोर दिख रही होती है। तो जैसे ही सारे लोग को पता चलता है अबाउट प्रशांत, तो सब लोग उसके पास आ गए और सबने एक दूसरे को हग किया, गले मिले। प्रशांत ने सबको गौर से देखा, सब लोग जख्मी थे। फिर भी उसे ये सुकून था कि सभी लोग जिंदा हैं। उसके अंकल आंटी भाई बहन सब लोग वहां थे। प्रशांत ने देखा दूसरी सुबह की लगभग 2500 लोग वहां पे उस शेल्टर पे रुके हुए थे, उस तूफान से बचे हुए जो लोग थे, और लगभग 86 लोग मर चुके थे और 96 घर उस इंसिडेंट में तबाह हो गए थे और उनका उस शेल्टर में 4th डे था। कई दिन तक तो वो लोग नारियल का पानी पी के जिंदा रह गए, लेकिन अब वो भी खत्म हो रहे थे। कुछ ना कुछ अब करना ही था। तो प्रशांत जो सिर्फ 19 साल का लड़का था, उसने लीडर बनने का सोचा अपने गांव के लिए। फिर उसने कुछ यंग बॉयज और बड़े लोगों का ग्रुप बनाया और वहां के मर्चेंट पे ये प्रेशर डाला कि उन्हें राइस दिया जाए। सभी लोग वहां से खुशी से लौटे, मर्चेंट के ऑफिस से खुशी से लौटे, क्योंकि उनके पास खाना था और जो पानी का बहाव था, वहां जो पानी जमा था वो भी कम हो रहा था। सब लोग उस राइस को खाए बिना ये सोचे कि वो खराब हो चुका है। पेड़ों की डालियां से आग को जलाया गया ताकि चावल पक सके। 4 दिन में फर्स्ट टाइम उस शेल्टर के लोगों ने पेट भर खाना खाया। अब प्रशांत ने फिर यंग वॉलंटियर्स की टीम बनाई और शेल्टर को साफ करने की कोशिश की और उन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जा सके, इसका वो प्रयास किया। अब 5th डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और फूड पैकेट्स ड्रॉप किए और फिर वो वापस नहीं आए। फिर उसने बच्चों से कहा कि तुम बालू के पास लेट जाओ और अपने पेट पे खाली बर्तन रखो ताकि वहां से गुजर रहे हेलीकॉप्टर को ये दिखे कि तुम सब भूखे हो, और ये आइडिया काम कर गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर राउंड लगाते रहे टाइम टू टाइम और फूड और अदर बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करने लगे। प्रशांत को ये मालूम हुआ कि कई सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं और फिर उनके लिए भी प्रशांत ने एक शेल्टर बनाया। औरतों को बच्चों का ख्याल रखने को बोला गया और आदमियों को खाना और दूसरे चीजों पे ध्यान रखने को कहा गया। प्रशांत को एहसास हुआ 1 वीक में कि बच्चे और वुमेन सभी लोग इस दुख में डूब रहे हैं। तो प्रशांत ने वुमेन्स को कहा कि आप क्यों नहीं एनजीओ के प्रोग्राम में शामिल हो जाए, फूड फॉर वर्क में, और बच्चों के लिए स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रशांत ने क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम अरेंज किया क्योंकि उसे खुद भी क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। प्रशांत ने अपने वॉलंटियर के साथ मिलकर बच्चों की विडोज की हेल्प की, उनके जिंदगी को अच्छा बनाने में। सबने मिलकर ये सोचा कि ऑर्फेन बच्चे के लिए उनके ही कम्युनिटी में ऐसे वीडियोस या फैमिली को दे दिए जाए जिसके बच्चे नहीं हैं या कोई मैन यानी एडल्ट नहीं है, जिससे कि उन बच्चों को माँ का प्यार मिल पाए और उन वीडियोस को सहारा। 6 मंथ हो चुके थे। अब प्रशांत को अपने पेन का थोड़ा सा भी एहसास नहीं था और उसका जो हैंडसम सा चेहरा था वो उन बच्चों को, उन वीडियोस को जिस चेहरे की तलाश थी उनके इस दुख में, पेन में, वो और किसी और का चेहरा नहीं, वो प्रशांत का था जो उनके दुख दर्द में शामिल था, साथ था। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आ रहा होगा। सो थैंक यू।